आप सभी को प्रभु यीशु नाम में जय मसीह की आशा है। आप स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि प्रभु की यही इच्छा है कि हम हमेशा स्वस्थ, अच्छे और आनंदित रहें। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे सारे काम सफल भी होते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। हमारे मन में आनंदित होना बहुत ज़रूरी है, मन में शांति होना बहुत ज़रूरी है। आशा है प्रियो कि आपने दिसंबर माह में क्रिसमस का पर्व बनाया, उसके बाद जब जनवरी स्टार्ट हुआ तो हमने नया साल मनाया, जो कि परमेश्वर की उपस्थिति में रहा। हमारा समय, हमारा जीवन परमेश्वर के साथ बीता हो। आशा है कि आप भी परमेश्वर की संगति में रहते हुए हर एक काम को करने पाए होंगे। प्रियो, आज का जो विषय है वो है वचन के अनुसार हमारे जीवन का होना। उसके बाद वचन के साथ प्रार्थना करना। कैसे प्रियो? अभी हमने क्रिसमस का पर्व मनाया, बहुत उत्साह के साथ मनाया। हम जब उस पर्व को मना रहे थे तो हमने बहुत सारी चीज़ों के लिए, हमने मतलब है कि नया है ना, एक शब्द है नया, कि हाँ हर एक चीज़ कैसी हो, नई हो, क्योंकि क्रिसमस है ना, क्रिसमस है। नए कपड़े, घर का रंग रोगन, और मतलब है कि घर में हर प्रकार से हमने सारी चीज़ों को ऐसे व्यवस्थित किया कि लगे कि सब कुछ नया है। और हमने नए कपड़े पहने, पकवान बनाए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाई, और हमने बहुत सारी चीज़ें किया कि नया, ठीक है ना। कपड़े हमने नए पहने, हमने नई नई चीज़ें खाई, हमने एक दूसरे को जो भी रहा हमने अपनी विशेष दी, और बहुत सारी चीज़ें करी, है ना। हमने अपने घर को नयापन दिया। लेकिन क्या आप में वो बदलाव आया? क्या आप में वो नयापन आया कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि हर क्रिसमस की तरह यह क्रिसमस भी निकल गया, नया साल भी निकल गया। क्योंकि प्रियो, हर साल क्रिसमस आता है, हर साल मनाते हैं हम, हर साल नए कपड़े पहनते हैं, नई चीज़ें को करते हैं। हम कुछ चाहते हैं नया हो, सब कुछ नया हो, बहुत अच्छा हो, हम अच्छे दिखने पाए, हम हर चीज़ चाहते हैं। लेकिन क्या आप में नयापन आया? क्या आप में बदलाव आया? क्या हम में बदलाव आया? क्या हमारे जीवन में वह परिवर्तन आया? तो प्रियो, आज हम यही देखने पाएंगे कि हमारे जीवन में अगर परिवर्तन नहीं आया है तो वह कैसे आएगा, वह परिवर्तन कैसे आएगा प्रियो, है ना। तो हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे जीवन में परिवर्तन कैसे आएगा, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन आए। यदि हम लूका 1 का यदि हम उसका 37 और 38 पद पढ़ते हैं, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। और तब मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। प्रियो, यहाँ एक बात समझ में आती है कि जब मरियम को दर्शन मिला तो मरियम ने वह पवित्र आत्मा की ओर से जो वह संदेश आया, उसने उसको क्या किया? ग्रहण किया, ठीक है। ऐसे यदि हम देखने पाते हैं, यदि हमने मत्ती का अगर हम निकाल लें, मत्ती का हमारा वही 1 अध्याय और उसका 20 पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब वह इन बातों के बारे में सोच ही रहा था, कौन? मतलब यूसुफ, है ना। तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है ना। और यहाँ भी जब मरियम को जब स्वर्गदूत ने दर्शन दिया था तो उसने क्या बोला था? 35 पद में जहाँ इस प्रकार से लिखा है, 34 और 35 पद यदि हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा।
फिर मरियम ने यही प्रियो आंसर दिया है कि 38 पद में कि मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। इन्होंने आज्ञा मानी, इन्होंने उस पवित्र आत्मा को एक्सेप्ट किया जो परमेश्वर की ओर से था। पवित्र आत्मा को क्या किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया। यहाँ हमें यदि वे पवित्र आत्मा की बात को, जो संदेश आया था, वे नहीं मानते तो क्या वह बदलाव आता? अगर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन पर उतरेगा, कब उतरेगा? जब वह उन्होंने उस चीज़ को क्या किया, अडॉप्ट किया, माना, उन्होंने जाना कि हाँ ऐसा ही हो। तो ऐसा ही हुआ कि मेरे जीवन में, हमारे जीवन में आपके प्रभु आपके वचन के अनुसार हो। तो प्रियो, जब भी हम प्रार्थना करें तो हम यह कहकर करें, हम यह बात बोल कर पढ़ें। जैसे कि यदि एक वचन में पढ़ती हूँ, जैसे है कि मेरा परमेश्वर भी, जहाँ फिलिपियों की पत्री है उसका 4 अध्याय है, 19 पद है, ठीक है, 19 पद है। आप जब वचन पढ़ें तो आप उसको किसके लिए पढ़ें? अपने लिए पढ़ें। और जब अपने लिए आप पढ़ते हैं उसे, तो वह आपके लिए हो जाएगा। अब वह आपके लिए, वह सामर्थ्य जो है वो प्रभु की, वह काम करने लग जाएगी आपके जीवन में। तब आपके जीवन में वो जो बदलाव है, जो देखना चाहते हैं प्रभु, वह आएगा। ना कि हमें कपड़ों से, ना कि किसी और चीज़ों से, है ना। हमारे मन में कैसे बदलाव आएगा, हमारी आत्मा में कैसे बदलाव आएगा प्रियो? तो ये बदलाव, जैसे मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, इसमें लिखा है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। यदि प्रियो, अगर हम इसमें ये बोले हमारी हर एक घटी को पूरा करेगा, है ना, कि मेरा परमेश्वर भी मेरे साथ, आप दोहरा सकते हैं, अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, हमारी हर एक घटी को, मेरी हर एक घटी को पूरी करेगा। प्रियो, यह है वचन। वचन जब आपसे और हमसे कैसे बात करता है? वचन हमसे ऐसे बात करता है ना, कि जब जो भी वचन हमें बोला गया, जो भी वचन हमारे लिए बताया गया, उसको जब हम पढ़ें तो हम कैसे पढ़ें? हम अपने लिए होकर पढ़ें। कि जैसे कि यदि हम भजन संहिता अगर आप मेरे साथ हैं, आप निकाल सकते हैं भजन संहिता की पुस्तक, उसका 121 अध्याय है ना। हम 121 अध्याय का यदि हम देख सकते हैं कि आप उसको अपने लिए कैसे बोलेंगे। मेरे साथ उसे अपने लिए बोलिए। जब आप मेरे साथ उसे अपने लिए बोलेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि परमेश्वर हर समय, हर क्षण आपके साथ है, और जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हो, जो आप देखना चाहते हैं, वे आपके लिए हो जाएगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह मेरे पाँव को टलने ना देगा। वह मेरा रक्षक है, मेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा ना सोएगा। यहोवा मेरा रक्षक है, यहोवा मेरी दाहिनी ओर मेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से, ना तो रात को चांदनी से मेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से मेरी रक्षा कराएगा, और वह मेरे प्राणों की रक्षा करेगा। वह मेरे आने जाने में मेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। प्रियो, तो यह है परमेश्वर का वचन। प्रियो, जब परमेश्वर हमसे बात करते हैं, हमारे जीवन में वह बदलाव देखना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में इस तरीके से वचन कार्य करता है। और जब हम इस तरीके से वचन को बोलते हैं, तो वह वचन हमारे लिए भी कार्य उसी समय करने लग जाता है, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम उस वचन को जानें जो वचन परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। तो प्रियो, आपको जब भी ऐसा लगे कि यह वचन आपके लिए है, तो उसे इस प्रकार से अपने लिए बोलिए। जब इसे हम इस प्रकार से हम अपने लिए बोलते, यदि आप रोगी है तो आप निश्चय बोलिए, निश्चय ही उसने मेरे रोगों को उठा लिया, मेरे दुखों को सह लिया। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई। इस तरीके से प्रिय वचन जब हम बोलते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ वह कार्य करने लग जाता है। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करने लग जाती है। तो प्रिय, इस साल यदि आपके अभी भी आपके मन में, अभी भी आपके जीवन में, यदि आपकी आत्मा में वह बदलाव नहीं आया है, तो प्रिय, यह बदलाव की आवश्यकता है आपके और मेरे जीवन में। क्योंकि बदलाव, अगर परिवर्तन आप हर चीज़ में कर रहे हैं, तो आपको इसमें भी परिवर्तन करना है, क्योंकि इससे आपकी आत्मिक उन्नति भी होगी। क्योंकि यदि हम देखें यूहन्ना की पत्री में, है ना, आपका 3 यूहन्ना में हम पत्री में देखते हैं, तो उसमें लिखा है, जब यूहन्ना जब क्या कहते हैं, गयुस को
क्या लिख रहे थे, पत्री लिख रहे थे, उन्होंने गइयोस के लिए एक आदेश भी दिया, एक बात भी बताई कि जैसे तो आत्मिक उन्नति कर रहा है ऐसे तो सारी बातों में उन्नति करे। मेरी यह प्रार्थना है। परमेश्वर चाहते हैं प्रियो कि जैसे कि आप अगर हर बातों में उन्नति चाहते हैं तो वचन के अनुसार हमें वह कार्य करें, वह प्रार्थना करें, और जैसा प्रभु चाहते हैं तो ऐसा करने से हमारे सारे काम सफल होंगे। क्योंकि ये जो व्यवस्था की पुस्तक है हमारे चित्त से कभी उतरनी नहीं चाहिए, है ना। हमें दिन रात इसी में ध्यान लगाए रहना है, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते। यदि हम यशया के यदि हम पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें इसमें यह बात मिलती है प्रियो। हमें यह स्केल पढ़ते हैं हम उसमें भी यह बात मिलती है कि प्रियो हमें ये परमेश्वर ने आशीष वचन दिए हैं, यिर्मयाह में ये आशीष वचन दिए हैं, है ना। तो हमें ये आशीष वचनों को याद रखते हुए अपने सारे कामों को करने, ये हमारे लिए है। तो जब भी आप वचन पढ़ें आप ऐसे पढ़ें कि वह आपके लिए है। वहाँ आप अपने लिए लगा लीजिए, वहाँ आप अपना नाम लिख लीजिए कि यह वचन मेरे लिए है, कि प्रभु मेरी रक्षा, आने जाने में मेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। क्योंकि यहोवा क्या करेगा, यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं वह मेरे विषय करता है वह उन्हें जानता है ना। वह क्योंकि वह हानि की नहीं, वह कैसी है, आपकी लाभ की है ना। और अंत में वह हमारी आशा वह पूरी करेंगे। क्योंकि जब हमारा भरोसा संपूर्ण मन से परमेश्वर पर रहता है तो अवश्य है प्रिय कि परमेश्वर हमारी क्या करते हैं, रक्षा मदद सहायता करते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लें। धन्यवाद 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 प्रभु जी, सुंदर शाम के लिए आपने हमारे जीवन में जोड़ा प्रभु जी। हमारे जीवन में प्रभु जी बदलाव की आत्मा देते हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हाँ प्रभु जी, जैसे हम अपनी हर एक बातों में बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं प्रभु जी, तैसे प्रभु जी आप भी हमारे जीवन में एक नए मनुष्यत्व को देखना चाहते हैं कि हम अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार कर एक नए मनुष्यत्व को हम धारण करने पाए। क्योंकि मसीह यीशु में प्रभु जी आपकी यही इच्छा है, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम कैसे कार्य करें, कि हम हमेशा जैसा आप हमारे लिए चाहते हैं। कि रोमियो की पत्री जहाँ 12 अध्याय में प्रभु जी वचन कहता है कि हाँ, कि परमेश्वर की अपने जीवनों को कैसा चढ़ाओ, अपने जीवनों को परमेश्वर को जीविता पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इसलिए संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा से मालूम करते रहो। हाँ परमेश्वर जी, आपका ये जो वचन हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु जी। यहाँ उपस्थित एक एक जन प्रभु जी, जो भी प्रभु जी अपने इस प्रार्थना को मेरे साथ कर रहे हैं प्रभु जी, मेरे साथ उन्होंने वह वचन को पढ़ा है, मेरे साथ उस वचन को बोला है प्रभु जी, उन्होंने अपना नाम लेकर उस वचन को दोहराया है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उन पर अपना आशीष भरा हाथ रखिए प्रभु जी, कि वो उनके वचन प्रभु जी जो उनके जीवनों में कार्य करने वाला हो सके प्रभु जी। ऐसी प्रार्थना है प्रभु जी हमारे इस नए साल में प्रभु जी। यह आपका वचन, यह आपकी सामर्थ, आपकी उपस्थिति प्रभु जी, यस प्रभु जी, काम करने वाली हो सके प्रभु जी। कि आपने बोला है प्रभु जी कि मैं चाहे आऊँ या ना भी आऊँ तो भी मैं तुम्हें यह करता हुआ पाऊँ कि तुमने मेरे ना आने पर भी वह कार्य किया जो मैंने तुम्हें सौंपा था। इसलिए तुम क्या होगे, तुम बहुत देर के अधिकारी बनोगे। हाँ प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ऐसी प्रार्थना है, हर एक पर अपना आशीष भरा हाथ बनाए रखिए प्रभु जी। ऐसी प्रार्थना है प्रभु जी, हमारे जीवन को प्रभु जी अपने अनुसार चलाइए, जो आप चाहते हैं वैसा हमारे जीवन हो प्रभु जी, और आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। इस प्रार्थना को मसीह यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुनिए से कबूल कीजिए। आमीन आमीन आमीन।